कबीर साहब का भैंसे से वेद पाठ कराना। एक बार कुछ बैरागी जो रामानंद के चेले थे कबीर साहब के सहित अपने गुरु द्वारे दक्षिण देश तोतादरी को चले। एक भैंसा भी अपने साथ ले लिया। उसके ऊपर सब साधुओं ने अपनी कुदड़ी तथा कटारी इत्यादि लाद ली। चलते चलते अपने गुरुद्वारे जो स्थान रजानुज स्वामी का है वहाँ पहुँच गए और रामानुज स्वामी के संप्रदायी आचार्य हैं। वे स्नान आदि का बहुत ध्यान रखते हैं और अपने हाथ से पर्दा करके भोजन बनाते और भोजन करते हैं। यदि किसी शूद्र की छाया भोजन पर पड़ जावे तो वे उनको नहीं खाते। उन लोगों में जातीय अभिमान भी विशेष है। प्राय वे जाति के ब्राह्मण होते हैं। उन आचार्यों ने कबीर साहब को अपने बराबर में बैठाकर भोजन कराना उचित न समझा। इस कारण उन लोगों ने एक बहाना निकाला और कहा कि जो कोई वेद की ऋचा पढ़े वह हमारे साथ बैठकर भोजन करे। जिसको वेद पाठ न आवे वह हमारी पंक्ति में न बैठे। सबों ने वेद का कोई न कोई विशेष भाग पढ़ कर सुना दिया। उन लोगों का मुख्य अभिप्राय यही था कि कबीर साहब वेद पाठी नहीं हैं। इस बहाने से हम अपनी पंक्ति में कबीर साहब को न बैठावेंगे। जब कबीर साहब की पारी आई तब कबीर साहब ने भैंसे के शीश पर हाथ धर दिया और कहा कि ए भैंसे तू वेद पढ़। तब वह भैंसा अत्यंत स्वच्छता और स्वर के साथ वेद पढ़ने लगा। जब उस भैंसे को वेद पढ़ते देखा तब समस्त आचार्य कबीर साहब के चरणों पर गिरे और अपना अपराध क्षमा करवाया। जहाँ गस्त का वृतांत। जहाँ गस्त शाह एक सिद्ध साधु था और वह समस्त भारत की सैर किया करता था। उससे साधुओं ने पूछा कि तुमने कभी कबीर साहब का दर्शन किया है? तब जहाँगस्त शाह काशी को चले। कबीर साहब ने जान लिया कि जहाँगस्त शाह आते हैं। तब कबीर साहब ने एक सूअर मंगाकर अपने द्वार पर बंधवा दिया। जब जहाँगस्त ने दूर से कबीर साहब की कुटी को देखा और द्वार पर सूअर बना हुआ पाया तब बड़े क्रुद्ध हुए और झल्ला कर पलट पड़े। तब कबीर साहब ने पुकारा कि ए जहाँगस्त क्यों पलटे जाते हो, मेरे समीप आओ। इतनी बात सुनकर जहाँगस्त ने मालूम कर लिया कि कबीर साहब ने जान लिया और मुझको पहचान लिया। तब उनके मन में निश्चय हो गया कि कबीर साहब कोई सिद्ध पुरुष हैं। वहाँ से पलटे और कबीर साहब के पास आकर कहने लगे कि मैंने सुना था कि कबीर साहब बड़े सिद्ध हैं। इस कारण मैं आपसे भेंट के निमित्त आया था। आपने द्वार पर हरम बांध रखा है, यह कैसी बात है? यह बात सुनकर कबीर साहब ने उत्तर दिया कि ए जहाँगस्त साहब, मैंने तो हराम को अपने घर के बाहर बांधा है। आपने हराम को अपने भीतर बांध रखा है। फिर बाहर निकाल देना अच्छा कि भीतर बांध रखना अच्छा? कारण यह है कि क्रोध, अहंकार, मद आदि सब हराम हैं। सो तुम्हारे भीतर हैं। जिसको तुमने हराम समझा है वह हराम नहीं वरन क्रोध हराम है। इस शिक्षा से जहाँगस्त साहब प्रसन्न हो गए और संध्या का समय निकट आया। तब जहाँगस्त शाह ने इच्छा प्रकट की कि मैं मक्का में नमाज पढ़ा चाहता हूँ। कबीर साहब ने एक पल में मक्का में प्रवेशित करा दिया। यहाँ फिर सिद्धों के बीच जहाँगस्त शाह से जाया न जावे। तब कबीर साहब ने उनको वहाँ भी पहुँचाया। तब जहाँगस्त अधीन हुए।